ये चुनाव सर कट्टर ईमानदार वर्सेस कट्टर बेईमान के प्लॉट पर लड़ा जाएगा क्या, और ये टैग बहुत क्रूशियल हो गया क्या इस चुनाव के लिए? गरिमा जी, मैं तो सोच रहा था सुरेंद्र राजपूत भी 10 सेकंड मांगेंगे लेकिन उन्होंने नहीं मांगा, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। बोलने का दिया। आई एम सॉरी सर, विनोद जी, आई एम सॉरी फॉर दैट, प्लीज। क्योंकि वो 10 सेकंड मांग करके वो 10 सेकंड जो है कितने सेकंड हो जाते हैं पता नहीं। भाई आपके हिस्से में से हम कुछ नहीं देखिए, मांगेंगे। आप दिल्ली का चुनाव 2 बार नहीं बल्कि 3 बार अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने अपनी ईमानदारी की साख पर ही जीता। 2013 में भ्रष्टाचार को मुद्दा बना करके आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ी, 28 सीटें जीती। 2015 में बिल्कुल अपने जो यूएसपी थी आम आदमी पार्टी की, वो ईमानदारी की थी। 2020 में भी उसी यूएसपी को उन्होंने, बाकी चीजें थी, बाकी फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बिजली, सारी चीजें तो थी, लेकिन उसमें अरविंद केजरीवाल की अपनी छवि, वो भी बीजेपी के यूएसपी थे, उसमें आम आदमी पार्टी के यूएसपी थी, क्योंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी की जो छवि बीजेपी ने बनाई थी या प्रस्तुत की थी, वो भी एक ईमानदार नेता की छवि प्रस्तुत की थी। Absolutely. तो ये लड़ाई दिल्ली में 2 ईमानदार नेताओं के बीच में 2020 तक लड़ी गई। उसके बाद जो आरोप लगे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर और उनके नेताओं पर, और उसके बाद वो जेल जाना पड़ा उनको, फिर कोर्ट से जमानत हुई, इस पूरे प्रकरण में बीजेपी की एक ही कोशिश थी कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जो ईमानदार छवि है उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा दागदार बनाया जाए। यानी वो विज्ञापन है ना कि मेरी कमीज तुम्हारे कमीज से जो है सफेद कैसे, तो उसको उस सफेद कमीज को मैली कैसे किया जाए। तो इसलिए ये पूरा प्लान, जो कट्टर ईमानदार का होने का नारा आम आदमी पार्टी ने दिया था, बीजेपी ने उस कट्टर ईमानदार को कट्टर बेईमान की छवि बनाने की पूरी कोशिश इस चुनाव में करनी शुरू कर दी है। और आज प्रधानमंत्री ने उस पर एक बड़ी मजबूत स्टैंप लगाने की कोशिश की है पहले ही चुनावी प्रचार में। निश्चित रूप से देखिए, प्रधानमंत्री जी लगातार सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और सबसे प्रमुख चेहरा रहे हैं। एक चुनाव में उन्होंने नक्सली कहा था कि जंग इनका यहाँ क्या क्या, उनको जंगल में रहना चाहिए तो नक्सली है। याद करिए, शायद 2015 का चुनाव था, तो वो उस समय भी उन्होंने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी, लेकिन दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया था। इस बार प्रधानमंत्री ने इनको कट्टर बेईमान करके जो है बनाया, और शीश महल का भी जिक्र किया। अभी क्या कहते हैं, रीना जी ने प्रधानमंत्री जी के घर का जिक्र किया। अब मेरी ये नहीं समझ में आता है, ये चाहे वो शीश महल हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला करने के लिए जो आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री जी के घर का जिक्र कर रही है, ये घर उनके व्यक्तिगत नहीं है भाई, सरकारी घर है। आज अरविंद केजरीवाल रहे, उसमें अतिशी रहेंगी, कल को कोई मुख्यमंत्री आएगा, वो रहेगा। नहीं, वो तो एक्शन का रिएक्शन है, लेकिन विनोद जी, ये कट्टर बेईमानी और कट्टर ईमानदारी, ये किसके हित में जाता दिखेगा? अगर कट्टर बेईमान वर्सेस कट्टर ईमानदार चुनाव होता है, किसके पक्ष में जाएगा और किसको ये बड़ा आघात पहुंचा देगा, बड़ा डेंट पहुंचाएगा? अरविंद केजरीवाल इज ऑन लूजिंग ग्राउंड क्या? देखिए, दिल्ली के इस चुनाव में ईमानदारी बेईमानी कोई मुद्दा ही नहीं है। इसमें मुद्दा है दिल्ली की समस्याओं का। अरविंद केजरीवाल की कसौटी होगी कि जो उन्होंने वादे किए थे कहां तक पूरे किए, और भारतीय जनता पार्टी की कसौटी होगी जो चीजें केंद्र सरकार के अधीन है उसमें वो कहां तक कर पाई। जैसे कानून व्यवस्था का सवाल, बड़ा सवाल है दिल्ली में, वो केंद्र सरकार के अधीन है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल उस पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं बीजेपी अरविंद केजरीवाल के वादों पर उनको घेरने की कोशिश कर रही है। आप कह रहे हैं बेईमानी का जो टैग चिपकाने की कोशिश है, सवाल होगा सर, आप कह रहे हैं जो बेईमानी का टैग चिपकाने की कोशिश है वो दरअसल वार खाली चला जाएगा? नहीं, ये तो सिर्फ परसेप्शन बनाने की बात है। लेकिन दिल्ली की जनता जो है वो जानती है कि भाई, वो मोदी जी के बारे में भी जानती है, अरविंद केजरीवाल के बारे में भी जानती है। उसको ये कोई किसी के बारे में कुछ भी कहे, उस पर टैग नहीं चिपकता। असली लड़ाई होगी दिल्ली के मुद्दों पर। जो सुरेंद्र राजपूत ने जो कहा, दरअसल जो दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर जो शीला दीक्षित ने बनाया था, मैं तो उस दिल्ली में रहा हूं, जब आईटीओ पुल पर एक ऑटो अग्रवाल जी हमारे जो है वो जानते होंगे कि जब आईटीओ पुल पर, पुराने आईटीओ पुल पर एक ऑटो खराब हो जाता था तो मंडी हाउस तक जाम लगता था, डीजल की से आंखें जलती थी। तो वो सारी चीजें दिल्ली की जनता ने झेली है, और उसके बाद दिल्ली उससे निकल कर आई। आज उन्हीं कसौटियों पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन तीनों को दिल्ली की जनता कसेगी और उसके आधार पर कसौटी पर तो मुकेश, जब